और आज हमारे साथ स्टूडियो में भारत सरकार के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल साहब मौजूद हैं और साथ में हमारे साथ भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ, साथ में फर्स्ट इंडिया के सीएमडी और एडिटर इन चीफ जेसी सर भी मौजूद हैं। आप दोनों का भारत 24 के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सर वो आम का मौसम जाने वाला है, तो हमने सोचा कि आज भारत 24 के ऑफिस में मैंगो फेस्टिवल मनाया जाए और इसका उत्साह, क्योंकि अब मौसम है तो आम का मौसम तो जा रहा है सर, लेकिन वो जो मॉनसून सेशन आ रहा है सर, तो हर आम आदमी खास हो जाता है, क्योंकि लोकतंत्र अगर होता है तो हर आम आदमी खास होता है। तो आज हम बहुत सारी चर्चाओं पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो सर आम पे आपसे अभी पूछा सर, तो आम को लेकर आपकी कोई ऐसी याददाश्त, आपकी माता जी को लेकर, बचपन को लेकर, ऐसा कुछ खास चीज़ आपको याद हो, कोई स्मृति आपको याद हो? देखिए, भारत में ही नहीं, मुझे लगता है दुनिया में आम को फलों का राजा माना जाता है और इसलिए समय समय पर इसके फेस्टिवल भी होते रहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत 24 को कि आम जैसे फल जिसका भारतीय संस्कृति में बहुत प्रभाव है, जीवन के आचार और विचार पे प्रभाव है। बहुत से संतों ने जैसे आम मीठा होता है, ऐसे मीठी बाणी बोलिए, ऐसे आम का उल्लेख करके कहा है। बिल्कुल। हमारी संस्कृति का भी पार्ट है, जैसे आपने कहा प्रकृति का भी पार्ट है। और अभी बीच में आप जिक्र भी कर रहे थे कि मैंगो डिप्लोमेसी जी, राजनीति संभावनाओं का खेल होता है, इसलिए डिप्लोमेसी सब जोड़ दी होगी। कोई आदमी डिनर देता है तो कहते हैं डिनर डिप्लोमेसी हो रही है, तो मैंगो फेस्टिवल में भी कुछ लोग जोड़ देते हैं कि क्या मैंगो फेस्टिवल से भी कोई डिप्लोमेसी हो रही है क्या। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल होता है, ये अटल जी ने कहा है। बिल्कुल सर। अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं, उसमें एक बहुत खास बात उन्होंने कही जो मुझे लगता है कि सबको बार बार ये सुननी चाहिए। उन्होंने आम का जिक्र किया तो चर्चा हुई, आम की बिक्री बढ़ती। जब भी किसी चीज़ की, खासतौर पर नरेंद्र मोदी जब चर्चा कर देते हैं तो उसका क्रेज और डबल हो जाता है। लेकिन जब उन्होंने आम पर मन की बात कही तो उन्होंने कहा कि आम के जो किसान हैं वो सिर्फ कृषि उत्पाद के लिए नहीं है, वो देश की अर्थव्यवस्था में दुगना चौगना चांद लगा सकते हैं। तो सर, जो हम पूरी दुनिया में, जैसे एक तो डिप्लोमेसी का जिक्र किया आपने, बांग्लादेश से आम आए, पाकिस्तान से हमारे आम आए, कैसे भी संबंध हो, आम ने उन्हें संबंधों को ठीक करा। तो सर, प्रधानमंत्री मोदी की कही हुई ये बात कि अर्थव्यवस्था में आम का योगदान है, वो कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने जिक्र करते हुए कहा था कि भारत का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जी, जहां आम का उत्पादन नहीं होता है और आम की अच्छी वैरायटी, एब्सोल्युटली, और हर उस लोकेलिटी में रहने वाला सोचता है कि मेरी आम की वैरायटी का बहुत महत्व है। इसलिए आम जब भी किसी के घर जाता है तो वातावरण एकदम सुखद वातावरण कर देता है। आम की अगर कहीं भी कहीं टोकरी आती है या कोई सह सामान भेंट करता है तो उस जगह का वातावरण पॉजिटिव हो जाता है। इस आम में खासियत है, पॉजिटिविटी फैलाने की भी इसमें ताकत है। अगर आम की जो संस्कृति हमारी है उसके तहत अगर हम आम को उत्पादन में भी और हम लेन देन में भी और इसका प्रचार प्रसार करेंगे तो हमारी इकोनॉमी की साइज बढ़ेगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। जी बिल्कुल सर। जैसे सर, आप का तो दिल बच्चा हो जाता है। मैंने कई बार देखा कि एक तो चैनल खबर को लेकर कि खबर ही जीवन है, उनका हमेशा से मूल मंत्र रहा है। लेकिन अगर बात खाने पे आती है, फलों पे आती है, तो आम के बारे में सोचते हैं, आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है। तो सर के घर पे भी मैंने सुना सर आपके पेड़ हैं और जेसी मैंगोज करके मैंगोज भी कई बार आप डिप्लोमेसी के तौर पर सर, तो वो डिप्लोमेसी है या आपका मन करता है कि सब आम खाएं? ये जो चेहरे पे आपके अभी भी जो खुशी है सर, उसको समझना चाहेंगे सर, आम और आपका संबंध समझना चाहेंगे सर। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं कभी अपने बालक मन को मरने नहीं देता। वेरी गुड। इसलिए आम को उठाना और उसको देसी स्टाइल में खाना, सड़क पे खड़े होकर गोलगप्पे खा जाना, मिठाई की दुकान से कार रोक के लड्डू लेके बीकानेर जा रहे हैं तो खा लेना, दो पूड़ी खाना, बालक मन नहीं मरना चाहिए, जीवन में उत्साह को बना के रखता है। जहाँ तक आम का सवाल है, आम से मेरा संबंध 15 वर्षों से तो खासकर है।
पहले ईटीवी चलाते थे 10 साल तक, ईटीवी यूपी चलाते थे। तो वहाँ पे क्या मलियाबाद एक जगह है 50 किलोमीटर लखनऊ से, वहाँ को 100-150 किस्म के आम होते हैं। तो हर साल मैं वहाँ जाता था, 10 साल जाता रहा वहाँ। उसको 500 रुपये देते थे, 5-7 आम थोड़ा थोड़ा खा के आ जाते थे। फिर एक दिन मैंने सोचा कि वो उम्र जा रही है, ईटीवी भी नहीं है, उधर लखनऊ जाना कम होता है, हालांकि भारत है अपने पास में जो है। तो मैंने सोचा कि आम अब घर में होने चाहिए जो है। तो मैंने पवन अरोड़ा से कहा भी आम के 2-4 पेड़ लगा दो, तो उन्होंने घर में 4 पेड़ लगा दिए। इस बार 250 आम उतरे उससे। वेरी गुड। और ख़ास बात क्या होती है कि आम जो लटकता है ना, आप जब कमरे से निकलते हैं और अपने गार्डन में या घर के पिछवाड़े में 4 पेड़ों में लटकते आम देखते हैं, एक अलग अनुभूति होती है। उसका कोई इमेजिनेशन को या कोई इसकी कोई कल्पना नहीं उस बात की जाए। तो आम से ये संबंध है, ये शौक़ है, इसलिए यहाँ फेस्टिवल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हैं आज यहाँ पे जो है। व्यक्ति बारे में आप पूछिए मुझसे तो फिर मैं बताऊंगा। बिल्कुल सर। तो क्योंकि आपने कहा तो मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत पुराने से शायद मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, जब सर्विस में थे। तो कुछ ऐसी स्मृतियाँ मेघवाल सर को लेकर आपके मन में कुछ हो सर, कोई कहानी ये किस्सा तो हो? देखो, तो शुरू से साइलेंट परफॉर्मर हैं जी, विनम्र हैं। मैंने इनके जीवन में आज तक कोई विवाद नहीं देखा, ऊंचे स्वर में बोलते हुए नहीं देखा, गुस्सा करते हुए नहीं देखा, सेवा में भी नहीं देखा और राजनीति में नहीं देखा। और हैरानी की बात यह है कि एक फॉर्मेट है प्राइम मिनिस्टर का, डॉक्टर जितेंद्र सिंह होते हैं, आप साथ होते हैं, एक सा भाव एक सा वो। वरना कई बार क्या होता है, प्रधानमंत्री के साथ चलते हुए भी आदमी उकचुक हो जाता है। बिल्कुल। ऐसा उनका ऑरा और इनका आभा मंडल रहता है, बिल्कुल विनम्र, बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह से। तो मैं ये कहता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट मिनिस्टर इसलिए कहता हूँ इनको, हर दृष्टिकोण से ठहरे हुए व्यक्ति, बात करो बात का उत्तर मिलेगा। अभी चैनल की बात थी, चैनल भी देखते हैं, वेल इन्फॉर्म जिसे कहते हैं। बीकानेर में क्या मेरा जन्म हुआ, इसी रिश्ता इनके साथ थोड़ा ऐसे मैं मानता हूँ। बीकानेर में 1950 में मेरा जन्म हुआ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ था। आप बीकानेर से हैं तो एक प्यार, स्नेह या भावनात्मक लगाव भी रहता है आपके साथ में। और वैसे इतने अनुभव के आधार पर मैं कह सके कितने मंत्रियों से मैं मिलता हूँ और मिला हूँ आज तक मैं हर लेवल पे जो है। तो वन ऑफ द बेस्ट ठहरे हुए बैलेंस और स्थायी मंत्री है ना कोई, वो अर्जुन मेघवाल। थैंक यू।